यार आप लोगों का मेरे चैनल में स्वागत है। मैं एक बार फिर अगेन आपको बताने जा रहा हूँ कि सीटेट जुलाई का फॉर्म किस तरीके से फिल करना है। 2024 सीटेट का जुलाई का फॉर्म आ चुका है। जिन कैंडिडेटों ने अभी तक फॉर्म को फिल नहीं किया है, जल्द से जल्द वो फॉर्म को फिल कर लें। तो आप लास्ट तक वीडियो को देखिएगा, जिससे कि आप लोग ये गलती ना करें कि आपका फॉर्म भी मिस हो जाए। तो यहाँ पर आपको इस पेज का डायरेक्टली लिंक दे देंगे। न्यू रजिस्ट्रेशन पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही न्यू रजिस्ट्रेशन पर आप क्लिक करते हैं, यहाँ पे इनका निर्देश दिया गया है। रीड आउट करना चाहते हैं, रीड आउट कर सकते हैं, नहीं तो आपको टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करिए और क्लिक हेयर टू प्रोसीड पे क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करते हैं दोस्तों, आपको न्यू पेज इस यहाँ पे मिल जाता है। यहाँ पे पर्सनल डिटेल आपको फिल करना है। यहाँ पर आपको जो कैंडिडेट का जो भी नाम होगा कंप्लीट यहाँ फिल करना है। फिर उसके बाद फादर्स नेम फिल करना है। यहाँ पे मदर्स नेम यहाँ कंप्लीट फिल करेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे जो भी डेट ऑफ बर्थ है कैलेंडर के अकॉर्डिंग मेंशन कर लेंगे। तो यहाँ पे जो भी कैलेंडर के अकॉर्डिंग है मेंशन करने के बाद यहाँ पे जेंडर आपको मेंशन करना है, मेल है या फीमेल है या ट्रांसजेंडर, अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पर आपको एक ID प्रूफ देना है, जैसे कि ड्राइविंग लाइसेंस, एनी वैलिड गवर्नमेंट ID फोटो, राशन कार्ड हो गया, बैंक पासबुक हो गया, पासपोर्ट हो गया, वोटर कार्ड, इसमें से कोई भी एक डॉक्यूमेंट देना है। तो अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट है तो आप यहाँ पे एनी अदर वैलिड गवर्नमेंट ID लगा सकते हैं और यहाँ पे आधार नंबर आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। स्क्रॉल डाउन करना है, यहाँ पर कॉन्टैक्ट डिटेल आपको फिल करना है। कॉन्टैक्ट डिटेल में आपको परमिशन नंबर या नेम पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे आप अपना हस्बैंड नेम या पति का हस्बैंड नेम या अपने पिता का नाम, दोनों में से किसी का नाम मेंशन कर देंगे। फिर उसके बाद सब लोकेलिटी ऑप्शनल मांगा गया है। इसमें विलेज एंड पोस्ट एक के साथ मेंशन कर सकते हैं और उसके बाद यहाँ पे लोकेलिटी आपको मेंशन कर लेना है और यहाँ पे आपको कंट्री चूज कर लेना है। कंट्री चूज करने के बाद यहाँ पे जितने भी स्टेट होते हैं सभी स्टेट आपके यहाँ पे आ जाएंगे। स्टेट को मेंशन कर लेंगे। चलिए हम यहाँ पे स्टेट मेंशन कर लेते हैं। स्टेट मेंशन करने के बाद यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट मेंशन करेंगे। ये जो ऑप्शन आपको डिस्ट्रिक्ट का ऑप्शन मिल जाता है, इसके अकॉर्डिंग जो भी डिस्ट्रिक्ट है, उसके बाद ये एरिया का आपको पिन कोड मेंशन करना है और आपको एक वैलिड ईमेल आईडी फिल करना है, क्योंकि जो भी ईमेल आईडी मेंशन करेंगे उसी मेल आईडी पर आपका OTP वेरीफाई के लिए होता है। और कभी कभी ऐसा भी होता है मेल पर ही आपका एडमिट कार्ड भी जारी कर दिया जाता है। तो यहाँ पे मेल आईडी आप सही तरीके से प्रॉपर फिल करिएगा। यहाँ पर बताया गया है केयरफुली कम्युनिकेशन के लिए आपको यहाँ पर ईमेल आईडी मांगी गई है। अगेन आपको ईमेल आईडी आपको मेंशन करना है, जो भी ईमेल आईडी आप फिल करेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पर आपको यहाँ पर बताया गया है कि आपको यहाँ पे 10 अंकों का मोबाइल नंबर फिल करना है। पेरेंट या आप खुद अपना ही डाल सकते हैं। एक OTP आती है यहाँ पे कम्युनिकेशन के लिए, या आप फ्यूचर कम्युनिकेशन के लिए यहाँ पे मेंशन करना है। तो यहाँ पे मोबाइल नंबर फिल करेंगे। फिर उसके बाद कन्फर्म मोबाइल नंबर फिल करेंगे। अगर आपका यहाँ पे कॉन्टैक्ट डिटेल और यहाँ पर परमानेंट एड्रेस दोनों सेम है तो यहाँ सेम एज अ प्रेजेंट एड्रेस कर सकते हैं। अगर अलग है तो यहाँ पे अलग से उसी तरीके से आप मेंशन कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर मिस नेम और यहाँ सब लोकेलिटी, विलेज एंड पोस्ट एक साथ मेंशन कर सकते हैं। लोकेलिटी आप मेंशन करेंगे। उसके बाद यहाँ पे कंट्री चूज करेंगे, स्टेट चूज करेंगे और यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट चूज करेंगे। अगेन यहाँ पे पिन कोड मेंशन करेंगे। पिन कोड मेंशन करने के बाद दोस्तों स्क्रॉल डाउन करना है। यहाँ पर पासवर्ड की बात की गई है। पासवर्ड आपको कैसा होना चाहिए सारा हम स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। यहाँ पे दोस्तों पासवर्ड की जो बात की गई है 8 से 13 कैरेक्टर के बीच होना चाहिए। यहाँ पर बताया गया है एक आपका अपर अल्फ़ाबेट होना चाहिए और एक साथ में आपका लोअर केस होना चाहिए और एक आपका न्यूमेरिकल वैल्यू होना चाहिए और साथ ही साथ बताया गया स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए। जैसे कि आपका नाम अगर राम है तो कैपिटल R लिख दीजिए। फिर इसके बाद स्मॉल a स्मॉल m @123 या डेट ऑफ बर्थ आप मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे जो भी आप पासवर्ड फिल करेंगे, कन्फर्म जो भी पासवर्ड कन्फर्म फिल कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे सिक्योरिटी आपको लिखना है। सिक्योरिटी इसलिए डाला जाता है क्योंकि भविष्य में अगर आप भूल जाते हैं पासवर्ड, सिक्योरिटी क्वेश्चन अगले आपको यहाँ पे रखना पड़ेगा। तो जो भी आप सिक्योरिटी रखना चाहते हैं रख सकते हैं। जैसे मैं फेवरेट बुक रख रहा हूँ, तो अब फेवरेट बुक में जो भी फेवरेट बुक आप रखना चाहते हैं मेंशन कर सकते हैं और कैप्चर फिल करके सबमिट पे आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पे दोस्तों जैसे प्रीव्यू करेंगे उसके बाद आपको डिटेल के एक बार वेरीफाई कर लेना है और यहाँ पर जो भी आप डिटेल वेरीफाई करेंगे सबको चेक मार्क कर लेंगे। चेक मार्क करने के बाद यहाँ पे एग्री पे क्लिक करेंगे। जैसे एग्री पे क्लिक करेंगे उसके बाद यहाँ पर आधार किया कोई भी आप यहाँ पे चेक बॉक्स सभी को चेक मार्क करना जरूरी है। उसके बाद आई एग्री पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर जैसे आई एग्री पे क्लिक करेंगे सबमिट एंड सेंड OTP पे क्लिक कर देना है। इस तरीके का यस का ऑप्शन आएगा, यस पे क्लिक करेंगे। जैसे ऑप्शन यस पे क्लिक करेंगे उसके बाद जो भी यहाँ पे नंबर दे अपने यहाँ आपका नंबर जो शो हो रहा है उस नंबर पर आपका OTP आएगा। OTP डाल करके सबमिट एंड रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पे दोस्तों आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा तो आपको यहाँ पर आपके मोबाइल पर भी रजिस्ट्रेशन नंबर पहुँच चुका होगा। अगर दोस्तों कभी कभी ऐसा होता है कि आपने रजिस्ट्रेशन किया और आपका रजिस्ट्रेशन होने के बाद आप ईमेल आईडी अगर वेरीफाई आप तुरंत नहीं करते हैं तो ईमेल आईडी पर OTP लेट आती है। तो ऐसे में आप पहले क्या करिएगा, जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करिएगा उसके बाद तुरंत ही वेरीफाई ईमेल आईडी पे क्लिक करेंगे। जैसे ही वेरीफाई ईमेल आईडी पे क्लिक करेंगे तो यहाँ आपकी ईमेल आईडी यहाँ शो होगी और यहाँ पे से भी सिक्योरिटी
कैप्चर्स तो हो रहा है, सिक्योरिटी पिन डालेंगे और उसके बाद सबमिट पे क्लिक करेंगे। जैसे सबमिट पे क्लिक करेंगे ईमेल आईडी पे अगेन ओटीपी आ जाएगा, ओटीपी यहाँ पर सबमिट कर लेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा यहाँ बताया गया सिक्योरिटी पिन जो है मैच हो चुका है और आप अपनी ईमेल आईडी चेक करिए, ईमेल आईडी पे ओटीपी आएगा। ओटीपी हम यहाँ डाल करके वेरीफाई पे जरूर क्लिक कर लेंगे, क्योंकि कभी कभी होता है कि ईमेल आईडी पे ओटीपी नहीं आती है, जिससे कि आप फॉर्म फिल भी कर लेते हैं तो आपका सबमिट नहीं हो पाता। तो आप यह काम जरूर कर लीजिएगा, पहले आप ईमेल आईडी वेरीफाई कर लीजिए, उसके बाद ही आप आगे स्टेप में चले जाइए। तो यहाँ पर वेरीफाई मेरे मोबाइल में ईमेल आईडी पे वेरीफाई ओटीपी आ चुकी है। ओटीपी हम यहाँ डाल लेते हैं, क्योंकि कभी कभी होता है, अक्सर ज़्यादातर कंडीशन ऐसी पाई जाती है, आपने फॉर्म तो फिल कर लिया लेकिन क्या होता है आपके ईमेल आईडी पे ओटीपी नहीं आता, जिससे कि आप आगे जो है फॉर्म को सबमिट ही नहीं कर पाएंगे। तो ऐसी स्थिति में आपको क्या करना है, जैसे ही आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो, आप यहाँ पे अपनी जो भी आपका मोबाइल पे ओटीपी आया है, ओटीपी ईमेल आईडी की वेरीफाई कर लीजिएगा, जिससे कि आपको आगे प्रॉब्लम ना होती। चलिए हम यहाँ पे इस तरीके की वेरीफाई कर लेते हैं। वेरीफाई करने के बाद क्लिक है टू गो टू होम पे क्लिक करेंगे। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो देख सकते हैं आपकी अभी आपने रजिस्ट्रेशन कंप्लीट किया है। कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म पे आपको क्लिक करना है। कंप्लीट पे क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ पे आपका एप्लीकेशन फॉर्म स्टेप पे आ जाएगा। कॉन्टैक्ट डिटेल आपने फिल कर लिया, पर्सनल डिटेल आपको फिल करना है और उसके बाद आपको यहाँ पे अप्लाई फॉर एग्जामिनेशन सिटी डिटेल फिल करना है, क्वालिफिकेशन डिटेल फिल करना है और फिर उसके बाद डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, फिर उसके बाद आपके फाइनल सबमिट कर लेना है। तो चलिए हम यहाँ पे पर्सनल डिटेल पे क्लिक कर लेते हैं। जैसे पर्सनल डिटेल पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ ऊपर में आपका डिटेल्स होगा, आपको यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करना है, आपको यहाँ पे नेशनलिटी चूज करनी है, फिर उसके बाद जो भी कैटेगरी है कैटेगरी को चूज कर लेना है। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे बताया गया है कि आर यू पर्सन विद डिसेबिलिटी PWD के अकॉर्डिंग आते हैं, तो यस या नो अपने अकॉर्डिंग चूज करेंगे। फिर उसके बाद डिसेबिलिटी आपकी बॉडी में है, यस या नो आपको चूज कर लेना है। फिर उसके बाद आपको यहाँ पूछा जा रहा है एम्प्लॉयमेंट स्टेटस आप या गवर्नमेंट सर्विस है, तो यस पे एम्प्लॉय टीचर या एम्प्लॉय फॉर अदर टीचर जो भी है आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। अगर नहीं एम्प्लॉय है तो नॉट एम्प्लॉय पे क्लिक करेंगे। फिर उसके बाद जो भी कैप्चर शो हो रहा है कैप्चर को फिल कर लीजिएगा। चलिए हम यहाँ पे कैप्चर फिल कर लेते हैं और उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे अगेन इस तरीके का मैसेज ओपन होगा, यस पे सेव पे क्लिक कर देना। जैसे सेव पे क्लिक करेंगे आपका यहाँ पे पर्सनल डिटेल सेव हो जाएगा। अब आपकी बात आती है यहाँ पे फॉर अप्लाई फॉर, यहाँ पे किसके लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं, जूनियर के लिए या प्राइमरी के लिए, या आप यहाँ पे बोथ अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे चूज कर सकते हैं। चलिए हम यहाँ पे प्राइमरी के लिए जूनियर के लिए प्राइमरी के लिए करना चाहते हैं तो प्राइमरी 1 से 5 सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे लैंग्वेज चूज कर लेना है, हिंदी जो भी लैंग्वेज आप रखेंगे उसके लॉगिन के अकॉर्डिंग आपका परीक्षा होगी, तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे जो भी है आप चूज कर सकते हैं। चलिए हम यहाँ पे हिंदी और संस्कृत चूज कर लेते हैं। चूज करने के बाद यहाँ पे आपको यहाँ पूछा गया है कि आपने क्या क्वालिफिकेशन आपकी क्या है, सीनियर सेकेंडरी या एजुकेशन। अगर आपने डिप्लोमा किया है, BEd डिप्लोमा किया है 2 ईयर का, तो आप यहाँ पे पहला वाला सेलेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे अगर ग्रेजुएशन साथ साथ है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, आप स्क्रॉल डाउन करके जिस भी अकॉर्डिंग आप आते हैं आपको यहाँ पे चूज कर लेना है। अपने यहाँ पे जो भी आपका एजुकेशन है उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे चूज कर लेंगे और चूज करने के बाद यहाँ पे डिग्री है या डिप्लोमा है अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे मेंशन कर लेंगे। मेंशन करने के बाद यहाँ पे आपको स्टेट चूज करना है, सिटी चूज करना है जहाँ पर आप स्टेट जिस स्टेट में आप परीक्षा एग्जाम देना चाहते हैं आपको स्टेट चूज करना है। फिर उसके बाद यहाँ पे एग्जाम सिटी का ऑप्शन आ जाता है अपने अकॉर्डिंग, जहाँ पर भी आप पहली परीक्षा लेना चाहते हैं, फर्स्ट लेना चाहते हैं एग्जाम सिटी में, तो आप वहाँ चूज कर सकते हैं। यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रखा है, चारों को आपको बारी बारी से चूज करना। चलिए हम यहाँ पे चूज कर लेते हैं पहला वाला। चलिए हमने चूज कर लिया। अगेन जैसे ही इसको सेलेक्ट कर लेंगे फिर उसके बाद आपको दूसरा वाला भी सिलेक्ट करना पड़ेगा, तो हम यहाँ पे दूसरे वाले को भी आपको सेलेक्ट कर लेते हैं। चलिए हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद यहाँ पे तीसरे वाले को इसी तरीके से जो जहाँ पर आप सेंटर लेना चाहते हैं आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। चलिए हमने यहाँ पे मेंशन कर लिया है और यहाँ पे अपनी डिटेल फिल करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। जैसे सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो यस पे आपको क्लिक करना है। जैसे इस पे क्लिक करेंगे आपकी डिटेल ऑटोमेटिकली सेव हो जाएगा। अब आपकी बात आती है तो आपकी जो क्वालिफिकेशन है उसकी डिटेल मेंशन करने की, तो जैसे कि आपने डिग्री की है या डिप्लोमा की है आपको उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे मेंशन करना है। तो डिग्री है डिप्लोमा है अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे मेंशन करेंगे। चलिए यहाँ पर अगर आपने डिप्लोमा किया है डिग्री किया है तो आपको अकॉर्डिंग अगर पास हो चुके हैं तो आप पास लिखेंगे, अगर अपेयरिंग कैंडिडेट है तो अपेयरिंग मेंशन करेंगे। अपेयरिंग मेंशन करने के बाद 2024 में अगर आपके कंप्लीट होगा तभी आप ये परीक्षा क्वालिफिकेशन करके इस मार्कशीट को यूज कर सकते हैं। अन्यथा की स्थिति में अगर 2024 में आपकी कंप्लीट नहीं होती है तो ऐसी स्थिति में आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है। तो यहाँ पे जैसे अपेयरिंग चूज करेंगे तो यहाँ पे 2024 की भी आपका ऑप्शन होना चाहिए, नहीं तो आपका यहाँ जो मार्कशीट आपकी जब आप परीक्षा क्वालिफिकेशन कर लेंगे तब भी इसका कोई उपयोग नहीं कर सकते। तो यहाँ पे
स्ट्रीम आप एलिमेंट्री आप एजुकेशन ETC चूज कर लेंगे और जिस भी बोर्ड से आप यहाँ पे पढ़ रहे हैं वहाँ पे बोर्ड का नाम बोर्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट नेम यहाँ पे शो हो रहा है। अगर उसमें आपका इंस्टीट्यूट नेम है तो मेंशन कर सकते हैं, अगर नहीं है तो आपको यहाँ पे अदर्स पे क्लिक करके वहाँ पे डिटेल आपको फिल करना। चलिए हम यहाँ पे अदर्स पे क्लिक करके यहाँ पे डिटेल फिल कर लेते हैं। अदर्स पे जैसे क्लिक करेंगे उसके बाद यहाँ पर आपको जैसे कुछ टाइम का वेट करिएगा और यहाँ पे इंस्टीट्यूट पिन कोड लिखना है। कुछ कैंडिडेट ऐसे कर रहे हैं कि यहाँ पे बोर्ड का कोड लिख दे रहे हैं, नहीं है यहाँ पे बोर्ड का नहीं लिखना है, यहाँ पे इंस्टीट्यूट जहाँ पर आपके इंस्टीट्यूट है जहाँ से आप शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं वहाँ का पिन कोड लिखेगा और यहाँ पे जो भी कैप्चर शो हो रहा है कैप्चर फिल करके सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पे फ़ोटो और साइन की बात की गई है। फ़ोटो आपकी यहाँ बताया गया 10 से 200 KB के बीच होना चाहिए, वो भी JPG फॉर्मेट में। कुछ कैंडिडेट कह रहे हैं कि सर मैं फ़ोटो अपलोड करने में प्रॉब्लम आ रही है। फ़ोटो दोस्तों हम बता दें प्रॉपर दोनों आपके कान आपके दिखने चाहिए, ऊपर का हेड जो होता है ऊपर का हिस्सा पूरा प्रॉपर थोड़ा सा बचा हो तभी आपका फ़ोटो प्रॉपर होनी चाहिए, विजिबल होने चाहिए, प्रॉपर होने चाहिए तभी आपका फ़ोटो अपलोड होगा। और डबल एक्सटेंशन नहीं होना चाहिए, जैसे कि आपने फ़ोटो में अगर आप फ़ोटो का रीनेम कर लेंगे, फ़ोटो लिख दीजिए, बहुत ही बढ़िया रहेगा, फ़ोटो ऑटोमेटिकली आपका अपलोड हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे जो भी साइन अपलोड करिएगा उसमें डबल एक्सटेंशन नहीं होना चाहिए, डबल पॉइंट नहीं होना चाहिए। आप वहाँ पे साइन का नाम मेंशन करके अपलोड कर सकते हैं, वो भी 4 से 30 KB के बीच। यहाँ पे जैसे ब्राउज पे क्लिक करेंगे जहाँ पर आपका डॉक्यूमेंट है वहाँ पर डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करके अपलोड कर लेंगे। यहाँ पर आप व्यू कर सकते हैं, देख सकते हैं। देखने के बाद यहाँ पे एक कैप्चर शो होगा, कैप्चर फिल करके सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पे दोस्तों सेव एंड नेक्स्ट पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही इस पे आप क्लिक करेंगे डाटा आपका ऑटोमेटिकली सेव हो जाएगा और आपको क्या मिलेगा कि आप अपनी डिटेल को एक बार रीवेरीफाई कर सकते हैं। सभी को आप यहाँ पे चेक कर लीजिए, जो भी आपने डिटेल दिए हैं सब कुछ अगर आपका सही है तो यहाँ पे सभी को चेक मार्क करना पड़ेगा। जैसे चेक मार्क कर लीजिएगा और चेक मार्क करने के बाद आपको क्या करना है दोस्तों, सबको यहाँ पे चेक मार्क कर लेता है और उसके बाद यहाँ पे आई एग्री पे क्लिक करेंगे और उसके बाद फाइनल सबमिट कर लेंगे। एक चीज़ और दोस्तों, जैसे ही फाइनल सबमिट करेंगे उसके बाद आप इसे एडिट नहीं कर सकते, एक बार आप इसे वेरीफाई कर लीजिए। मैं भी इसे कंप्लीट नहीं फिल करूँगा, इसलिए सबमिट नहीं करूँगा, क्योंकि जैसे अगर सबमिट कर देंगे तो यहाँ पे रीवेरीफाई नहीं कर पाएंगे। तो हम इसे रीवेरीफाई करके और यहाँ पे जैसे फाइनल सबमिट करेंगे, फाइनल सबमिट करने के बाद आप पेमेंट आसानी से कर सकते हैं। तो चैनल पर नए हैं, चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, थैंक यू दोस्तों, बाय। अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है फॉर्म फिलअप करते समय तो कॉमेंट करिएगा, उसका भी सॉल्यूशन बता देंगे। ओके, थैंक यू दोस्तों, बाय।